सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेखे कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जीवन नहीं मरा करता है ये कविता, जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। कविता के शीर्षक से ही आपको पता चलेगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं या इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है। जीवन नहीं मरा करता है मतलब जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको कैसे जीना चाहिए और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये अलग अलग उदाहरणों द्वारा इस कविता में नीरज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ये जितना जीवन कितना मूल्यवान है, तो हम अक्सर देखते हैं छोटी मोटी घटनाएं हुई या किसी व्यक्ति ने कुछ हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम निराश होकर बैठते हैं, नाराज होकर बैठते हैं और उसका असर हमारे जीवन पर होता है। तो इन्हीं बातों को लेकर कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जीवन मूल्यवान है। संसार में जो भी होता है या जीवन में जो भी होता है, घटित होता है, उसका असर हमारे जीवन पर मत होने दो, क्योंकि ये जीवन जो है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। उसको अगर मन में वैसे ही लेकर बैठेंगे, जो दुखद घटना हमारे साथ हुई है उसको लेकर अगर सोचेंगे तो ज्यादा दुख हमें होगा, और अगर उसको वहीं पर छोड़ देंगे तो सबके लिए अच्छा है। और ये बताने के लिए कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दी है, अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखेंगे हम क्या बताने की कोशिश कवि ने यहाँ पर की है कविता में। तो देखो, सबसे पहले तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे, देखो, लाख करे पतझड़ कोशिश उपवन नहीं मरा करता है। यानी हम देखते हैं शिशिर ऋतु में क्या होता है, शिशिर ऋतु में पत्ते झड़ते हैं पेड़ से और ऐसे लगता है क्षण भर के लिए कि उपवन पूरा सूना हो जाता है और हमें लगता है कि अभी उपवन हरा भरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कवि वही कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु में हर पेड़ के पत्ते पहले पीले पड़ते हैं और फिर धीरे से वो गिर जाते हैं, लेकिन नए सिरे से उसको फिर हरे हरे पत्ते आते हैं, जिसे पालवी फूटना जिसे कहते हैं हम। तो और फिर बाद में वो उपवन बगीचा जो है फिर हरा भरा हो जाता है। और इसलिए पतझड़ होने से उपवन खत्म नहीं होता, बल्कि वो फिर नए सिरे से पेड़ों से भर जाता है, हरे भरे पेड़ों से भर जाता है। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ हुआ, कुछ दुखद घटनाएं आई, तो उसका असर हमारे जीवन पर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए या हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन मूल्यवान है। ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे कवि कौन सा उदाहरण देखें। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से उपवन में बहुत सारे फूल रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उस पर बहुत सारे फूल लगे होते हैं। अगर माली उन फूलों को तोड़ लेता है, अलग अलग कारणों के लिए तोड़ते हैं, भगवान पर चढ़ाने के लिए तोड़ते होंगे, माला बनाने के लिए तोड़ते होंगे, लेकिन जब ये माली फूल तोड़ता है तो फूल तोड़ने के बाद वो उसका इस्तेमाल कहीं पर भी करे, लेकिन उस फूल के अंदर जो गुणधर्म है, गुण है, वो छीन सकता है माली? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि कितना भी कोई कोशिश करे, किसी व्यक्ति के अंदर के जो गुण होते हैं वो कोई भी छीन नहीं सकता। जिस प्रकार से फूल के अंदर कोमलता होती है, सुगंध होती है, भले ही माली ने फूल तोड़ लिया लेकिन उसके फूल के अंदर के गुणों को नहीं छीन सकता। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के अंदर अलग अलग जो प्रतिभा होती है, गुण होती है, किसी भी व्यक्ति ने उसको कितना भी परेशान करने की कोशिश की, क्योंकि संसार में अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो बुरे इंसान कितना भी लोगों दूसरे किसी व्यक्ति पर कीचड़ उछाले, उनकी बुराइयां निकाले या यानी हमारी बुराइयां निकाले, कितना भी हमें परेशान करे, लेकिन हमारे अंदर जो गुण है वो कोई छीन सकता है? नहीं। और इसलिए ये बात हमेशा हमारे मन में रहनी चाहिए कि कोई कितना भी हमें परेशान क्यों न करे, हम बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हमारे गुणों के आधार पर, हमारे अंदर की प्रतिभा के आधार पर हम अपना अस्तित्व वैसे ही बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और बहुत दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, मतलब यहाँ पर कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जैसे दर्पण, जिसमें हमने अगर हंसते हुए देखा तो वो हंसती हुई प्रतिमा हमें दिखाएगा, नाराज होकर देखा तो वो वही प्रतिमा दिखाएगा। तो
है पहले से, अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो वैसे ही हम बने रहे। कोई बुरा व्यक्ति आता है, हमें परेशान करता है, तो ठीक है, उसका असर या उसकी बुरी बातों का असर हम पर नहीं होने देना है, या उससे नाराज भी नहीं होना है। जिस प्रकार जो काम आईना करता है, उनको उनका मुखड़ा दिखाने का वैसा ही काम करना है, लेकिन अपने आप में बिल्कुल भी कुछ बदलाव नहीं होने देने हैं। भले ही कोई कितना भी बुरा इंसान क्यों ना आए, कितने भी हमें परेशान क्यों ना करे, लेकिन उसका असर अपने आप पर नहीं होने देना है, या उसकी बातों से नाराज नहीं होना है। यानी कोई अगर नाराज होकर दर्पण में देखता है तो वो दर्पण टूटता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी प्रकार हमें भी नहीं टूटना है, कोई भी कितना भी हमें परेशान क्यों ना करे, हमें वैसे ही डटकर मुकाबला करना है हर परेशानी का। जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए उसका सामना करते हुए हमें जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहिए, यही यहाँ पर इस कविता में कवि कहते हैं। तो कल हम दूसरी कविता या दूसरा पाठ लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।